आप देख रहे हैं दीप जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं नवीन फल मंडी और सब्जी मंडी में। आपको बता दें कि यहाँ व्यापारियों को और जो यहाँ आती हैं एसोसिएशन के तरफ से इन लोगों ने कल एक बैठक करके मंदिर समिति के जो सचिव हैं उनको अपनी समस्या बताई और नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। इन लोगों की कहना है कि यहाँ मंडी समिति जो है सचिव के अधीन जितने कर्मचारी हैं जो यहाँ गार्ड हैं वो रात में यहाँ दारू पीते हैं, ऐसी आरोप भी लगाया गया। दूसरी चीज़ इनकी बाउंड्री वार टूटी है, जो चोर चमार आते हैं और इनके नुकसान करते हैं। छुट्टा जानवर, आपको छुट्टा जानवर की समस्या तो हर जगह है, मगर डीएम ने सख्त निर्देश भी दिया है कि इनको पकड़वा के गौ आश्रय में डाला जाए, मगर यहाँ मंडी में ऐसा नहीं होता है, ऐसा इनका कहना है। दूसरी चीज़ इनके यहाँ रोड जो है गड्ढों में गड्ढा है, लोडिंग गाड़ियाँ आती हैं, छोटी गाड़ियाँ भी आती हैं। यहाँ गेट एक ही खोला जाता है, एक गेट बंद कर दिया जाता है। जबकि इन लोगों की समस्या यह है कि सुबह 5 बजे मंडी में बाहर से गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं और जो व्यापारी थोक हैं फुटकर है वो यहाँ माल लेकर बाहर जाते हैं, जाम की समस्या झेल रहे हैं। दूसरी चीज़ इनकी एक समस्या ये है कि इनके यहाँ पानी टंकी तो जरूर बनी है, अगर पानी की व्यवस्था नहीं है। एसोसिएशन की तरफ से इन्होंने समरसेबुल लगवाया था, उसी से काम चला रहे हैं। जबकि यहाँ पर बजट जो है वो उसका बंदरबाट होता है, साफ सफाई नहीं होती है, ऐसा इनका आरोप है कि साफ सफाई को लेकर कई बार इन लोगों ने शिकायतें की मगर सुनी नहीं गई। एक बार यहाँ हम बता दें खुद यहाँ पर जो पैरा निकलता है या इनका कूड़ा निकलता है वही फेंक दिए। साफ सफाई करने वाले ने कहीं माचिस लगा दी, जिससे आग लगने से 2-3 जो दुकानें थी उसमें टट्टर और टीना लगा था, जल गया, माल उनका नुकसान हुआ। उस समय भी सबक नहीं लिया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, बुझाया गया। तब यह हुआ कि नहीं इस पर व्यवस्था कीजिए, कूड़ा जो है बाहर डंपिंग की जाएगी, यहाँ कूड़ा नहीं रखा जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, केवल इनसे टैक्स लिया जा रहा है और इनका शोषण होता है। आइए हम सीधे यहाँ जो अब्दुल कलाम रानी है जो एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष है और उनके साथ उनके व्यापारी, हमसे सीधे बात करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? अब्दुल कलाम। ये क्या है मामला आप लोगों की? जो हम लोगों का ये है कि मेन गेट से पूरे सड़कें एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जो लोडिंग गाड़ियां आ रही हैं, किसी दिन भी कोई दुर्घटना हो सकता है मंडी के अंदर। कई बार इसकी लिखा पढ़ी भी हम लोगों ने किया, सचिव द्वारा दिया गया, लेकिन आश्वासन देते हैं, काम कोई नहीं करते। बताया है गेट जो है एक खुलता है, 2 गेट है मंडी के अंदर, एक गेट खोला जा रहा है, एक गेट नहीं खोला जा रहा, जिससे जाम की समस्या बराबर बना रहता है। व्यापारियों को आने जाने में, गाड़ियां आने जाने में तमाम तकलीफें हो रही है। कितने यहाँ व्यापारी रजिस्टर्ड हैं? व्यापारी कम से कम 600 रजिस्टर्ड हैं। और कितने प्लेटफार्म हैं? प्लेटफार्म फल मंडी के अंदर 1 है, सब्जी मंडी की तरफ 5 प्लेटफार्म है। फल मंडी में 2 प्लेटफार्म की और जरूरत है। अच्छा, गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था क्या है? कोई पार्किंग कोई सुविधा नहीं है। पहले तो चिन्हित किया गया था कि वहाँ गाड़ियाँ खड़ी लेकिन होंगी। उसके ऊपर कोई कार्रवाई न कोई काम किया गया पार्किंग के लिए। हो रहा है जहाँ पे गाड़ी मंडी के अंदर सफाई महीने में 1-2 बार होता है, वो कूड़ा मंडी के अंदर डंप कर दिया जाता है। कूड़ा की कोई उठाने की, बाहर ले जाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ज्ञापन कहाँ दिए हैं आप? ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया है, सचिव को दिया गया है। आइए और व्यापारी हैं उनके, क्या नाम है भी आपका? अकबर अली। क्या है समस्या आप लोग आज? समस्या ही हमारे अध्यक्ष जी ने जो मीटिंग करके सब दिया गया है, लेकिन जो है कोई कार्रवाई होती नहीं। बड़ी बहुत समस्या, पानी की समस्या, रोड की समस्या, छुट्टा जानवर, गंदा जानवर। अभी भी आप कैमरा उठा कर देख लीजिए, गेट से यहाँ तक शोर और गाय ये सब माल नुकसान करते हैं, रात में खराब कर देते हैं और इससे बड़ी दिक्कत होती है। पानी की बड़ी बड़ी समस्या, रोड की और कूड़ा। अभी आप बता रहे थे कि गेट नहीं खुलता है और गार्ड कहे हैं गेट नहीं खुलता है, एक खुलता है एक बंद रहता है। सर जो हमारे अध्यक्ष जी फोन यहाँ से करते हैं कई बार, तब जब जाम लग जाता है तब गेट वो खोलते हैं। रात में भी तो सुरक्षा कर्मी रहते हैं? रात में 1-2 रहते हैं, लेकिन वो जो है ठीक ठाक से कोई काम नहीं करते हैं, वो गेट पे बैठे रहते हैं। और कोई गार्ड ऐसे हैं जो रात में दारू भी पीते हैं। लेबर कोई आता उनको भी परेशान करते हैं। कभी कदा 2 बजे 2:30 बजे कोई लेबर आ गया माल उतारने के लिए, कहाँ रहते हो, किसके यहाँ रहते हो, वो नाम बताता है, उसके बाद भी उसको डांटते हैं। भाई उनका पूछना तो फर्ज है। वो ठीक है, लेकिन उसके चलिए उसके बाद जाने दीजिए। जो लोग दारू पीने वाले आते हैं उनसे जात पड़ताल या नाम नहीं पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए, बाजी गाड़ी क्या करने के लिए आए हुए हैं, उनसे पूछ जांच किया जाए तो कोई दिन ये भी कोई घटना होगा बड़ा।
मंडी के अंदर। दारू दुकानें हैं, ये मंडी के चारों तरफ बाउंड्री टूटा हुआ है, छुट्टा जानवर, गंदे जानवर, चोर आते रहते हैं, बराबर चोरियां होती है मंडी के अंदर। कई बार लिखा पड़ी सचिव द्वारा किया गया, लेकिन आश्वासन दिए, बाउंड्री आज तक नहीं बनाया गया। क्या नाम है भैया आपका? अब्दुल हफीज। क्या है समस्या? व्यापारी समस्या हैं? यही है कि मेन गेट से जब हम लोग आते हैं तो गड्ढी गुड्ढा बहुत है और उस पर गाड़ियाँ तमाम ट्रैफिक जाम रहती है। और 2 गेट होने की वजह से भी एक गेट ही खोला जाता है, एक नहीं खोलते हैं। साफ सफाई को लेकर क्या है? साफ सफाई में आप खुद ही देख सकते हैं कितना कूड़ा वगैरह डंप है और यहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? सही भाई नाम है। क्या समस्या है आप लोग की? समस्या हम लोग की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे आया दिन जाम लगा रहता है। गेट पे 2-2 गेट होने के बावजूद भी एक ही गेट खोला जाता है। और यहाँ टी पॉइंट पे बहुत बड़ा गड्ढा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, लोडिंग गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ कभी भी बहुत बड़ा घटना हो सकता है। अच्छा, सचिव महोदय कभी राउंड लेते हैं? सचिव महोदय को मैंने कल पहली बार देखा है। 4 महीना उनको ज्वाइन किए हुए हुआ, पहली बार मैंने उनको देखा है। कल गेट पे हमने देखा, जब हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है तब देखा है। उसके बावजूद हम नहीं जानते थे कि कौन हमारे मंडी का सचिव है। इससे पहले जो सचिव थे उनको जानते थे, लेकिन जो नए आए हैं सचिव साहब, जब वो राउंड लेते थे समस्या सुनते थे? पहले सुनते थे जी, मगर ये नहीं सर। प्लेटफार्म के साइड में सामने जो जितनी भी स्पेस पड़ी हुई है सारा गड्ढा हो गया है। बरसात में ट्यूना पानी भर जाता है सर, और उसके बाद में नाली पूरा जाम पड़ा है, पानी नहीं निकलता। हम लोग का पूरा माल खराब हो जाता है, सड़ जाता है। हम लोग रोड पे आके डिवाइडर पे लगा के माल बेचते हैं सर। तो ये बताइए, अतिक्रमण भी तो किए हैं लोग। अतिक्रमण सर जी, कोई अतिक्रमण नहीं है यहाँ पे। अतिक्रमण नहीं है सर जी, सब अपने कोई अतिक्रमण नहीं है सर जी। माल अपना लगा के बेचते हैं हम लोग, लेकिन रोड एक पूरी खराब हुई, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और बाउंड्री वाल का पूरा सर पूरा टूटा पड़ा हुआ है। पीछे से चोर घुस के आ जाते हैं, नुकसान कर देते हैं हम लोगों का। और जो छुट्टा जानवर है, सुअर वगैरह जो है, गाय वगैरह जो आती है, वो बोरियों को फाड़ करके, माल को, पेटियों को फाड़ करके माल पूरा खा जाती है, नुकसान कर देती है। बताइए, सुअर का काटा हुआ सामान या छुआ हुआ सामान इंसान खा सकता है? नहीं खा सकता सर जी। आप लोग के भी तो कोई ना कोई रहते होंगे सर। हम लोग के लेबर रहते हैं, लेकिन वो इतने झुंड बना करके आते हैं सर जी कि उसमें क्या किया जाए बताइए। गंदे जानवर है, हम लोग मुस्लिम हैं, उसको छू नहीं सकते सुअर को ना, तो हम लोग उसका छुआ हुआ सामान कौन खाएगा? कोई भी, हर इंसान। क्या नाम है भैया आपका? रज्जा बली। क्या समस्या है? यही समस्या है, पानी, गड्ढा, जानवर, यही सब समस्या है। अच्छा, यहाँ लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट कहाँ है? लाइट है ही नहीं। लाइट नहीं आती है, पूरी रात लाइट नहीं आती। काफी दिन से नहीं आती है। रोड की लाइट नहीं जलती खंबे पे। और क्या बाउंड्री वाल से जानवर आ जाते हैं? हाँ, टूटा हुआ है बाउंड्री ना, उधर से आ जाता है। हाँ, इधर से भी आ जाते हैं 4 जानवर। साल हो गया, पानी नहीं दोस्ता, टंकी बंद है। आप लोग टैक्स तो देते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल देते हैं। बराबर आप लोग टैक्स देते हैं जी, बिल्कुल टैक्स देते हैं जी। आप लोग टैक्स देते हैं? टैक्स देते हैं, उसकी रसीद भी हमारे लोग के पास है। हाँ, टैक्स देते हैं। हाँ। क्यों अध्यक्ष जी, सब टैक्स हम देते लोग हैं ना? टैक्स भी दिया जाता है, दुकानों का भाड़ा भी दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है। लाखों रुपए में लोग दुकानें लेते हैं नीलामी में, बोली में। व्यापारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, खाली लिखा पड़ी हम लोग करते हैं, कोई इसमें काम होता नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता है। इन लोगों का बहुत बड़ा दर्द है। इनका कहना है कि सरकार को हम टैक्स देते हैं और दुकान का किराया देते हैं। यहाँ तक कि हम जब भी कोई सहयोग होता है, हमको प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तो उनका हम सहयोग भी करते हैं, उनके सुख दुख में हम खड़े भी होते हैं, मगर मेरा दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। हमने कल सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन तो जरूर दिया है, हो सकता है सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कोई कार्रवाई अब तक की जाए। अब हो सकता है कि हमारा सचिव महोदय जागे और हम लोगों की समस्या का जो निदान हो सकते हो। अगर नहीं होगा तो ऐसा अध्यक्ष का भी कहना है कि हम इसके अगले में धरना प्रदर्शन करेंगे और गेट भी बंद करेंगे। क्यों अध्यक्ष जी, अगर नहीं सुनवाई होगी तो अगला कदम क्या हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, मेन गेट बंद करेंगे, ताला लगाएंगे, इसमें अनिश्चितकाल मंडी बंद किया जाएगा। इन्होंने अनिश्चितकाल मंडी बंद करने की भी धमकी दी है। हो सकता है कि प्रशासन जगह हमारी डीएम साहिबा जो प्रियंका निरंजन जी हैं, उनको भी ये संज्ञान में आएगा। तो जैसे कन्नैलगंज की मंडी में समस्याएं दूर हुई है, वहाँ पर कार्रवाई की गई है और वहाँ व्यवस्थाएं की गई है, हो सकता है यहाँ भी हो, क्योंकि अब सिटी मजिस्ट्रेट स्वयं यहाँ पर आएंगे और इनकी समस्या भी सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने कल ज्ञापन लिया है और सचिव महोदय को उन्होंने फटकार भी लगाई है। ऐसा इन लोगों का कहना है कि उनसे कहा गया है कि आप वैकल्पिक व्यवस्था पर कुछ न कुछ सड़क पे गड्ढे मुक्त किए जाए और छुट्टे जानवर को तत्काल पकड़ा कर बाहर गौशाला में भिजवाया जाए। रामनारायण जायसवाल, दीप जागरण न्यूज, गोंडा।